हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। उम्मीद करता हूं इस सेशन में मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। क्या मेरी वॉइस अगर आप सभी को क्लियर है तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि मैं इस सेशन को स्टार्ट कर सकूं। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस सेशन में मैं पीपीटीज के थ्रू आया हूं, क्योंकि कैमरे के सामने तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं अभी कैमरे के सामने नहीं खड़ा हो सकता था इतनी देर। इस वजह से मैंने सोचा कि सेशन का लॉस ना होने पाए। करंट अफेयर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे आज के सेशन में। इस वजह से तो आज के लिए इस सेशन में थोड़ी सी बस माफ़ी चाहता हूँ आपसे। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। ये आज के इस सेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वैसे हम लोग ऑन एन एवरेज 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज हो सकता है 90 से 100 क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत ही जल्द। 2 दिन आपके बचे हुए हैं एसएससी चैंपियनशिप 2.0 के लिए। जिन लोगों ने भी खुद को रजिस्टर ना किया हो वो लोग कर ले रजिस्टर। 29 अगस्त 2020 से ये स्टार्ट हो रही है। मतलब 29 अगस्त के दिन रात 8 बजे पहला टेस्ट आपको देना है। जैसे कि पिछली बार सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी टॉप 20 कैंडिडेट्स थे। इस बार जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, टॉप 5 कैंडिडेट होंगे, उनको 1000 रुपी का शॉपिंग वाउचर मिलेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके कमेंट्स देख पाऊंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अक्षय, कनक राणा, पार्थ, मैं सभी के कमेंट आपके देख सकता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेशन में बस साथ साथ जुड़े रहिएगा और तेजी से करंट अफेयर हम लोग गो थ्रू करेंगे, ठीक है। पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। आज नहीं देख रहे हैं तो क्या हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता हुआ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020? चाइल्ड लेबर डे जो हम लोगों ने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो हम लोगों ने वर्ल्ड डे मनाया हुआ है साल 2020 का, इसकी थीम क्या थी? आपको ध्यान रखना है, इस बार की थीम थी कोविड रिलेटेड, और थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। एक चीज और, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग मनाते हैं 12 जून को हर साल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज? आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता है इस बार? इस बार 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है डॉक्टर रतन लाल ने। क्या नाम है इनका? डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल एक भारतीय और अमेरिकन मूल के सॉइल साइंटिस्ट हैं। ओके, तो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन? अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य में सैंपल कलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया? ये जो सैंपल कलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया गया था, ये कोविड के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब कोरोना वायरस के सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया था। ये लॉन्च किया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, जिसके तहत खास बात ये थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया था कि हर सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि जो न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं, ओके, डिलीवरी बॉयज हो गए, जैसे जोमेटो के हो गए, स्विगी के हो गए, और डेली वर्कर्स, इन सभी के कोविड सैंपल्स जमा करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये कैंपेन चलाया गया था उस टाइम पर। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल हैं इस टाइम पे गवर्नर, ध्यान रखिएगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। ये कौन है सर? कब तक पढ़ते रहेंगे? हमारा रिजल्ट कब आएगा? प्लीज कोई टीचर बोलता क्यों नहीं? देखिए, इस टाइम पर सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस स्टेज से गुजर रहे हो, ऐसे ही किसी ना किसी स्टेज से हम लोग भी गुजर रहे हैं। एक बात बताइए, जब एग्जाम ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे किसको? सबसे बड़ी समस्या टीचर्स के भी सामने है। हम लोग उस फेज से गुजर रहे हैं। जब जब ज़रूरत पड़ती है हम लोग आपके लिए आगे भी आते हैं, ट्विटर कैंपेन भी चलाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड करते हैं, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से डिमांड भी करते हैं, जो बन पड़ता है आप लोगों के लिए करते हैं। लेकिन बहुत जल्द ये वादा रहा कि इस बार ट्विटर कैंपेन नहीं, इस बार वादा रहा कि कुछ ना कुछ ज़रूर बाहर निकल के किया जाएगा।
कोविड थोड़ा सा शांत होने दो, इस बार कुछ ना कुछ बाहर निकल के और बड़ा करेंगे दिल्ली की सड़कों पे। बात आ रही है समझ? और वो भी शांतपूर्ण तरीके से करेंगे। तो आप लोग परेशान मत हो, आप लोग उस चीज़ को फेस कर रहे हो, उन चीज़ों को हम लोग भी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल मत परेशान हो यार। आप लोगों का एक एक दिन जो ये निकल रहा है ना, दिमाग में है, ज़हन में है, हमेशा सोचता रहता हूँ। सुबह से शाम तक हमेशा सोचता रहता हूँ, यार पढ़ाई में इंटरेस्ट बने तो बने कैसे? जो एग्ज़ाम देखो वही एग्ज़ाम लेट होता चला जा रहा है, स्पेशली एसएससी के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सबको। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं यार, परेशान मत हो, हमेशा आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब आप लोगों ने बोला तब यूट्यूब पे उतर के खुले तौर पर वीडियो बनाया, जब आप लोगों ने बोला तब ट्विटर कैंपेन भी चलाया। इस बार आप लोगों के बोले बिना ही दिल्ली की सड़कों पे फिर से उतरेंगे, जैसे 2017 के एग्ज़ाम के टाइम पे किया था, इस बार फिर से हो सकता है करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करेंगे और उससे भी बड़े लेवल पे करेंगे। बिल्कुल मत हो यार आप लोग परेशान, बस हार मत मानो, निराश मत हो यार, इस टाइम पर इतना ही बोल सकता हूँ। बिल्कुल, बड़े भाई के नाते बड़ा भाई समझ लो, इतनी बात मेरी मान लो, नेगेटिव मत होने दो यार थॉट, टाइम है निकल जाएगा यार, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? बिल्कुल मत हो यार परेशान, सबको टेंशन है, कोई भी ये मान लो कोई भी शांत नहीं बैठा हुआ है, सबको टेंशन है, सुबह से शाम तक। यार सीधी सी बात है यार, पेपर नहीं होंगे, आप लोग पढ़ोगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं जगेगा, हम लोग पढ़ाएंगे किसको यार? किसको पढ़ाएं और कब तक पढ़ाते रहें? समस्या तो वही है, कब तक पढ़ाते रहे यार? तो बस हमेशा हर दिन हर क्लास में इतनी कोशिश होती है, स्पेशली मुझे पता है बैंक के कैंडिडेट के साथ इतनी दिक्कत नहीं है, यूपीएससी के कैंडिडेट के साथ इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग एसएससी वालों के साथ ज़्यादा ही दिक्कत है, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। और अगर एसएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ है ये दिक्कतें, तो एसएससी वाले टीचर्स के भी साथ तो है यार, ये भी सारी दिक्कतें हैं। हम लोगों को बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं और जगहों पे, बैंकों में, यूपीएससी में, कहीं पर भी, लेकिन एसएससी के टीचर को तो इस टाइम पर पढ़ाने से पहले स्टूडेंट का माइंडसेट बदलना पड़ता है। हमें हमारे सामने सबसे पहली चुनौती ये होती है यार कि कम से कम आप लोगों का माइंड समेट के उस चीज़ पर तो लाएं, वरना आप लोग इतने नेगेटिव होते चले जाओगे तो कैसे काम बढ़ेगा? परेशान मत हो, बस बिल्कुल मत परेशान हो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप लोगों ने आज देखा 2018 का सीएचएसएल का रिजल्ट आया है, कुछ ना कुछ बेहतर होगा और जल्द होगा, चीज़ें राइट ट्रैक पर आ रही है और आएंगी बहुत जल्द। परेशान मत हो, उम्मीद के आगे दुनिया टिकी है, हम सभी उम्मीद से ही चल रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है उम्मीद से, विश्वास मानो, बस इतना ध्यान रखिए हमेशा आपके पीछे खड़े हुए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज डायरेक्टेड फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी टू एग्जामिन द feasibility ऑफ यूजिंग होटल्स एज कोविड-19 हॉस्पिटल? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ये कौन सा हाई कोर्ट है जिसने अभी हाल ही में ये आदेश दिए थे सरकार को कि आप कोशिश करिए कि जो होटल्स हैं उनको भी हम कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील कर सके जब हमें ज़रूरत पड़े। ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अपील जारी करी गई थी, किससे? अरविंद केजरीवाल की सरकार से। इनका यहाँ पर कहना ये था कि आप अपने राज्य में, मतलब दिल्ली के अंदर, कुछ होटल्स इस तरीके से तैयार करके रखिए जिनको जब ज़रूरत पड़े तब कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील किया जा सके। नेक्स्ट है, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, इनॉग्रेटेड डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल इन विच प्लेस? देखो क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है भाई साहब, मैंने पहले भी बोला हुआ है, करंट अफेयर आने लगेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से आने लगेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि 15 अगस्त से मैं आपके करंट अफेयर नहीं कवर कराऊंगा, मैं उस वीडियो में लगा हुआ हूँ, 1 से 2 दिन में आपको पूरे जितने भी 15 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक के सारे आपको करंट अफेयर दे दूंगा, ठीक है? एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करके दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल है, ये अभी तक भारत में एक भी नहीं था, तो भारत में पहला ये आया है और इसको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर? इसको इनॉग्रेट किया गया है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड है, ध्यान रखिएगा। इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? इसको वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसकी खास बात पता है क्या है? इसकी खास बात है, आप लोगों को पता है सबमरीन जिसको बोलते हैं पनडुब्बी, पनडुब्बी जो होती है, पनडुब्बी को जब उसकी मशीन खराब हो जाती है
तो वाटर के अंदर से ऊपर लाने के लिए ये टोइंग मशीन की तरह काम करता है। ओके, तो ये जो टोइंग मशीन है, इसी टोइंग मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल। ओके, वेट अ सेकेंड प्लीज, 1 मिनट वेट करिएगा। अरे मैं उसी की वजह से एक्चुअली परेशान हूँ। अरे कल देखने को मिलेगी प्लस क्लास में, मैं उसी की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। वो पहला दिन है ना, तो बीच बीच में परेशान कर रही है, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स स्टार्टअप लॉन्च मास्क डिस्पोजल बिन। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने मास्क डिस्पोजल बिन लॉन्च किया। मास्क डिस्पोजल बिन लॉन्च किया गया था पिनाराई विजयन की सरकार के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे गवर्नर कौन है, यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। एक चीज गोवा के बारे में और ध्यान रखिएगा, गोवा में भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त पदभार दे दिया गया है गवर्नर का। तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं और गोवा के भी गवर्नर हैं इस टाइम पे। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state or UT government has constituted a special task force for the implementation of schemes under आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्वेश्चन का मतलब ये है, वो जैसे ही पढ़ाने लगता हूँ ना तुरंत वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, और जैसे ही पढ़ाने लगता हूँ वो अपनी तरफ अटेंशन पाना चाहती है, खींचती है बार बार अटेंशन अपनी तरफ। Which state or UT government has constituted a special task force for the implementation of scheme under आत्मनिर्भर भारत अभियान। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान से रिलेटेड सभी स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। ये है जम्मू कश्मीर की सरकार। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। किसका है आंसर, अविनाश आंसर सही है, ऋषभ आंसर सही है। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है, ये मनोज सिन्हा की इस टाइम पर सरकार यहाँ पर आ चुकी है, ये गवर्नर बन चुके हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल रिलीज्ड 5th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड। क्वेश्चन का मतलब समझो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल के द्वारा। इसके तहत यह बताया गया कि भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। साल 2020 में भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा आईआईटी मद्रास। नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास है। नंबर 2 पे कौन रहा, नंबर 2 पे रहा आईआईएससी बेंगलोर। कौन सा, आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर का मतलब समझ रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। नंबर 3 पे रहा आईआईटी दिल्ली। ओके, टोटल कितने इंस्टीट्यूट को लिस्ट किया गया इसके तहत, टोटल पूरे भारत के 5805 इंस्टीट्यूट को इसके तहत लिस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। आपसे कह रहा है ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 को टॉप किया है। देखो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये एक एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी को लिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लिस्ट है जिसमें आईआईटी मद्रास रहा नंबर 1 पे, ये भारत में ही बनी लिस्ट है, ठीक है। तो अब बात हो रही है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की, तो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है,
दुनिया की नंबर 1 आपका जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका MIT। ये अमेरिका का MIT है, इसका मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ध्यान रखना, इसमें क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे है? तो ध्यान रखना, भारत का IIT बॉम्बे नंबर 1 पे, IIT बॉम्बे। भारत का IISc बेंगलोर नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर IIT दिल्ली है। अब देखो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी क्या क्या रैंकिंग है। IIT बॉम्बे की 172वीं रैंक है, IISc बेंगलोर की इसमें 185वीं रैंक है और IIT दिल्ली की कौन सी रैंक है? 193वीं रैंक है। ठीक है, बात आ गई समझ। ये तीनों भारत के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, लेकिन पूरी रैंकिंग में, पूरे वर्ल्ड में इनकी ये रैंकिंग है 172, 185, 193। आप करिएगा, ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है बीच बीच में क्या। An Indian professor has developed a robot named as COVID-19 Warbot in which state? आपसे कह रहा है ये कौन से भारतीय प्रोफेसर है जिन्होंने एक रोबोट बनाया है। इस रोबोट का नाम है COVID-19 Warbot। COVID-19 Warbot को बनाया गया है कहाँ के प्रोफेसर के द्वारा? ये त्रिपुरा के एक प्रोफेसर है, इनके द्वारा COVID-19 Warbot बनाया गया है। ठीक है, ये जो रोबोट है ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, रिमोट से चलेगा। कोई भी कोविड पेशेंट है उस तक सामान पहुंचाने के लिए, मेडिसिन पहुंचाने के लिए बनाया गया है। साथ में यहाँ पर एक कैमरा सेंसर लगा हुआ है, कैमरे के साथ, जो कि डॉक्टर को उसके कैबिन में बैठे बैठे सारी रिपोर्ट देता रहेगा कोविड पेशेंट की। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडियन एम्बेसडर टू फिलीपींस? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में फिलीपींस के नए इंडियन एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? या फिर आप ये बोल सकते हो कि भारत की तरफ से नया राजदूत कौन अपॉइंट किया गया है फिलीपींस में? भारत की तरफ से नया राजदूत अपॉइंट किया गया है शंभू कुमारन को। शंभू कुमारन, वेट अ सेकंड गाइस। अरे जब कोई रोता है तो सबको यही लगता है कि भूख लगी है, दूध पीना है। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बिकम द सेफेस्ट वाइल कोविड-19 इन वर्ल्ड? आपसे कह रहा है कौन सा ये देश है जो कि पूरी दुनिया में सेफेस्ट डिक्लेयर किया गया सबसे पहले कोविड-19 से रिलेटेड? ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का सेफेस्ट कंट्री रहा कोरोना वायरस पेंडेमिक में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, टर्की की कैपिटल है अंकारा और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन हैज बिकम कोविड-19 पॉजिटिव? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में पाकिस्तान के ये कौन से कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट के जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं? ये पाए गए कौन? शाहिद अफरीदी। ध्यान रखना, पिछले साल शाहिद अफरीदी ने अपनी एक बायोग्राफी भी लॉन्च करी थी। इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी बायोग्राफी का नाम था गेम चेंजर। गेम चेंजर। दो पाकिस्तानियों का निधन भी हो गया है कोविड-19 की वजह से। कौन कौन? ये हैं जफर सरफराज और दूसरे हैं रियाज शेख। ये दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च करी है? बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च करी गई है किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, कोई बता सकता है आप में से कौन सी सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? इसको उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, अब ये बाल श्रमिक विद्या योजना है क्या? ये 8 से लेकर 18 साल की जो महिलाएं हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की स्कीम है, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, 8 से लेकर 18 साल तक की लड़कियों को। यहाँ पर गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन फीफा टीम रैंकिंग 2020। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत ने फीफा टीम रैंकिंग 2020 में कौन सी रैंक सिक्योर करी है। साल 2020 की फीफा टीम रैंकिंग में भारत वैसा का वैसा ही रहा जैसा कि 2019 में था। 2019 में भी भारत ने 108वीं रैंक सिक्योर करी थी और इस बार भी भारत 108 नंबर पर ही रहा। फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना 1904 में करी गई थी। फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? ज्यूरिक इसका हेडक्वार्टर है। जब 1904 में फीफा की स्थापना करी गई थी तब इसकी स्थापना पेरिस में करी गई थी। एक चीज और, फीफा टीम रैंकिंग 2020 में नंबर 1 पे कौन सी टीम रही? नंबर 1 पे रही बेल्जियम। नंबर 2 पर कौन सी रही? नंबर 2 पर रही फ्रांस। और नंबर 3 पर कौन सी टीम रही? ध्यान रखिएगा, नंबर 3 पर ब्राजील। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। अगला क्वेश्चन है, which two organization has launched a report COVID-19 and child labor a time of crisis? Which two organization has launched a report COVID-19 and child labor a time of crisis a time to act? ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये रिपोर्ट लॉन्च करी थी? इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ और आईएलओ के द्वारा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क। और आईएलओ का हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा है। अब आपको यहां से ही पता लग जाना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट बता रहा है ये कोविड-19 में चाइल्ड लेबर को लेकर बनी हुई रिपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है चिल्ड्रंस के लिए काम करती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? यूनिसेफ करती है। और ये जो आपका लेबर के लिए है, लेबर के लिए आपका कौन सी करती है? आईएलओ करती है। तो आप देख सकते हो चाइल्ड लेबर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करेंगे। ओके, हाँ ये लग रहा है आज की रात ये काली कर देगा। और बाय द वे ये मेल है, ये फीमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेशन टू गेट द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड? आपसे कह रहा है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन से स्टेशन में बनने जा रहा है? ध्यान रखिएगा, अभी तक गोरखपुर नंबर 1 था लेकिन अब कौन सा है? अब हुबली रेलवे स्टेशन दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नंबर 1 सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन। कितने मीटर का हुबली रेलवे स्टेशन है? ये 1400 मीटर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये बनने जा रहा है और 10 मीटर वाइड है, मतलब 10 मीटर इसकी चौड़ाई है और 1400 मीटर लंबा है। इससे आप समझ सकते हो 1 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। लेकिन गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, ये जो गोरखपुर था इसका प्लेटफॉर्म कितना लंबा था? इसका प्लेटफॉर्म था 1366 मीटर। तो ये 1366 मीटर था, अब ये जो नया बन रहा है ये 1400 मीटर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज शट डाउन 1.7 लाख अकाउंट फॉर स्प्रेडिंग जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स फेवरेबल टू द चाइनीज गवर्नमेंट? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने कुछ ऐसे नैरेटिव्स देने के लिए सोशल मीडिया पर जो कोई इनके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड किए गए हैं, इस बिहाफ पर इन्होंने करीब 1,70,000 अकाउंट बार्ड कर दिए, मतलब बंद कर दिया अकाउंट इन्होंने। ये है ट्विटर। ध्यान रखिएगा, ट्विटर पहले ही ये अनाउंस कर चुका है कि अगर आप पॉलिटिकल पोस्ट या पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट करेंगे, ओके, और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पोस्ट जो कि किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए होगी, तो ये आपकी पोस्ट भी डिलीट कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो आपका अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ आईडीबीआई बैंक? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आईडीबीआई बैंक के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं अंशुमन शर्मा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अंशुमन शर्मा। आईडीबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और ये तो डायरेक्टर बने हैं। आईडीबीआई के सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना, इसके सीईओ हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। 1964 में आईडीबीआई की स्थापना करी गई थी। एंड बाय द वे ये जो आईडीबीआई बैंक है ये एलआईसी की सब्सिडरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी गुलजार देलवी हैज पास्ड अवे। ये है गुलजार देलवी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? राइटर थे, स्पोर्ट्स कोच थे, पोएट थे या एक्टिविस्ट थे? गुलजार देहलवी जो हैं ये पोएट थे। वो भी कौन से पोएट थे? उर्दू पोएट थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से इनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, इन्होंने 1975 में उर्दू साइंस मैगजीन निकाली थी। ये भारत की पहली उर्दू साइंस मैगजीन थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने 1975 में उर्दू साइंस मैगजीन निकाली थी, जो कि भारत की पहली उर्दू मैगजीन थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या नाम है? गुलजार देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम जगनन्ना चेदुदू। जगनन्ना चेदुदू नाम की स्कीम अभी हाल ही में किस सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई थी? इसको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। जगनन्ना चेदुदू स्कीम है क्या? इसके तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाएगा। कितने का? इसके तहत डायरेक्ट 10,000 रुपए का कैश बेनिफिट दिया जाएगा। ये किनके लिए चलाई गई है स्कीम? ये इनके द्वारा बार्बर्स हो गए, वॉशरमैन हो गए, टेलर हो गए, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, इन सभी के लिए स्कीम्स चलाई गई है। एक पर्टिकुलर समाज के एक तबके के लिए ये स्कीम चलाई गई है और सबके अकाउंट में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता साल में एक बार दी जाएगी। ध्यान रखिए, पूरे भारत में ये ऐसी राज्य सरकार है जो कि सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता दे रही है इस टाइम पे। आंध्र प्रदेश में गवर्नर कौन है? ये है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओलेक्सेंडर गोवेस्टिक हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट। अभी हाल ही में ओलेक्सेंडर वोस्टिक ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये कौन से देश से हैं? वोस्टिक, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन से हैं। यूक्रेन के प्रोफेशनल, ध्यान रखना है आपको, बॉक्सर रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। साल 2012 के ओलंपिक्स में ब्रोंज जीत चुके थे। 2018 में इन्होंने लास्ट नॉकआउट मारा था। अभी 2020 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। आपसे कह रहा है ये कौन सी डेट है जिस दिन हम लोग अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हम लोग मनाते हैं किस दिन? 13 जून को हर साल हम लोग मनाते हैं। इससे भी ज्यादा सिंपल और इजी आपको ध्यान रखना है क्या है? इस बार साल 2020 की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी मेड टू शाइन। मेड टू शाइन। अब ये जो एल्बिनिज्म होता है, एल्बिनिज्म होता क्या है? एल्बिनिज्म एक तरीके की बीमारी होती है जो कि स्किन कैंसर के आपको सिम्टम्स दिखाती है, या फिर आप अल्टीमेटली ये बोल सकते हो कि स्किन कैंसर से जस्ट पहले की स्टेज होती है एल्बिनिज्म बीमारी। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक्रोमैसिया भी बोलते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, एक्रोमैसिया भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये कौन सा दिन है जिस दिन हम लोगों ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया? 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग मनाते हैं। 14 जून तो इस बार काफी भारी रहा था पूरे हिंदुस्तान के लिए। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था वो वाला। 2020 की थीम क्या है? अब तो ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने सुसाइड करी थी, या खुलकर ये भी नहीं बोल सकते कि मर्डर किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग जज तो है नहीं। थीम सेव ब्लड सेव लिव्स विद द टैगलाइन गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। तो ध्यान रखिएगा, वैसे इतनी लंबी आपसे थीम पूछता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए, अगर पूछ दे तो इतनी लंबी नहीं थीम पूछेगा। हमेशा ध्यान रखिए, छोटी छोटी थीम्स आपसे एसएससी पूछता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से तमिलनाडु का नया हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर जे राधाकृष्णन। जे राधाकृष्णन। कई सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और चले जा रहे हैं आज, क्यों? पीपीटी देख के। मैं कहता हूं ना, स्टूडेंट भी अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है, उसको नॉलेज से मतलब नहीं है। अगर स्टूडेंट ये देख रहा है कि आज ज्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा कम टाइम में, तो उन्हें नहीं रुकना है, उन्हें स्क्रीन देखनी है। यार क्या कहा जा सकता है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पोल्ट्री पॉलिसी 2020। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने साल 2020 की
पोल्ट्री पॉलिसी अभी हाल ही में लॉन्च करी है। ये लॉन्च करी गई थी जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। ये जो पोल्ट्री पॉलिसी है ये बेसिकली पोल्ट्री को राज्य में प्रमोट करने के लिए लॉन्च करी गई थी, मतलब मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी रखी गई है? 50 करोड़। साथ में यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार का कहना है कि जो भी पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, ठीक है, उनको सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, पीपीटी का तो बिल्कुल फायदा नहीं है, पीपीटी का तो बिल्कुल फायदा नहीं है। जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरी पीपीटी लेके उनका कुछ फायदा हो जाएगा, तो भैया मेरी पीपीटी का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी पीपीटी में मिलेगा नील बटे सन्नाटा, आंसर लगे मिलेंगे नहीं। तो फिर इधर उधर देखोगे, उससे अच्छा है कि फिर आप क्लास ही ना पढ़ो। अगर पीपीटी ले रहे हो तो उससे अच्छा है कि फिर क्लास ही ना पढ़ो। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कोविड-19। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कोरोना वायरस के लिए? घर घर निगरानी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन है किसके लिए लॉन्च किया गया था? ये उन सब के लिए लॉन्च किया गया था जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। तो सरकार का कहना है 30 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो 30 साल से ऊपर बॉडी में इम्यून सिस्टम की कमी होने लगती है। तो आपको इसमें दिए गए निर्देशों को पढ़ना चाहिए, घर घर निगरानी नाम के मोबाइल एप्लीकेशन से। यहाँ पे गवर्नर कौन है? वीपी बदनोर यहाँ के गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में सैनिटाइजिंग चैम्बर बना लिया? ये एक ऐसा सैनिटाइजिंग चैम्बर है जो कि इन्होंने किसके लिए बनाया? पुलिस पर्सनल्स के लिए बनाया, उनकी यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग देखते हैं पुलिस पर्सनल्स जो हैं ये फ्रंट एंड पे जाके अपनी ड्यूटी इन्हें करनी होती है, हर टाइम रोड पर इनकी ड्यूटी करनी होती है, ऑन फील्ड होते हैं हमेशा। तो इनकी यूनिफॉर्म में तरह तरह के जर्म्स आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रंट एंड पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो इनकी यूनिफॉर्म को और इनको सैनिटाइज करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है? ये चैम्बर बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ के चीफ कौन है? ये हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, recently which IIT institute has developed an artificial intelligence based cyber physical system to monitor social distancing in public places? आपसे कह रहा है ये कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसने अभी हाल ही में डेवलप किया है एक साइबर फिजिकल सिस्टम। ये साइबर फिजिकल सिस्टम जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में मदद करेगा पब्लिक प्लेसेस में। ये बनाया गया है किसके द्वारा, बता सकते हो? कैन यू प्लीज टेल मी? नवजीत, आंसर सही है। नवजीत बिल्कुल सही, आंसर सही है। आईआईटी खड़गपुर, भारत का सबसे पुराना आईआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक को कुछ टाइम पहले कौन से राज्य का गवर्नर बनाया गया है? सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखना है। ये अपॉइंटमेंट क्या है? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में अगर पूछा जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो एशियन डेवलपमेंट के बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा अपॉइंट किए गए हैं। कौन? अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा कौन है? ये इलेक्शन कमिश्नर, अभी तक इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, हाँ, तो ये इन्होंने एज एन इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दिया इन्होंने, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। RBI has constituted an internal working group to review ownership of private bank. Who is the head of this group? आपसे कह रहा है आरबीआई ने अभी हाल ही में एक कमेटी का गठन किया है जो कि प्राइवेट बैंक्स की ओनरशिप को रिव्यू करेंगे। इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं पीके मोहंती। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास जो हैं, सर प्लीज ये कौन है? आदर सिंह। हाँ यार, आप लोग परेशान मत हो, ये बिल्कुल जेन्युइन है। मैं करवाता हूँ इसको, मैं कल करवाता हूँ, मैं प्लेलिस्ट बनवा देता हूँ। ठीक है,
और दोनों जगह बनवा देता हूँ, यहाँ पर भी बनवा देता हूँ प्लेलिस्ट अपने वीडियोस की, और अनअकैडमी एसएससी प्लस वाले चैनल में स्टैटिक जीके वाले की भी बनवा देता हूँ। ठीक है, दोनों बन जाएंगी, कल तक आपकी बन जाएंगी दोनों। सर ये बताओ पीडीएफ कहाँ मिलेगी, क्योंकि बिना पीडीएफ के सेशन वेस्ट है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सभी को जिनको भी पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपका स्वागत है, वहां पर जाइए, हर महीने की आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। बता दिया अमन, बता दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज पहुंच रही होगी आपके पास। आपसे कह रहा है रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ, जिसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में संसार के सबसे गहरे गर्त तक कौन सी ये महिला पहुंची है? इनका नाम क्या है? इनका नाम ध्यान रखना है आपको, कैथरीन सुलिवन। कैथरीन सुलिवन ये पहले एस्ट्रोनॉट थी। ओके, आज की डेट में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करती हैं। पहले एस्ट्रोनॉट थी, नासा के लिए भी पहले ये काम कर चुकी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू मेक द ट्रू नेट मशीन्स अवेलेबल इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट टू टेस्ट कोविड-19? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में ट्रू नेट मशीन भेज दी है कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए? ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार। हम सभी को पता है 75 डिस्ट्रिक्ट तो किसमें है? उत्तर प्रदेश में ही है ना 75 डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रू नेट मशीन अपने सभी डिस्ट्रिक्ट में भिजवा दी है कोविड टेस्टिंग के लिए। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ फ्लड वार्निंग सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है आई फ्लोज। ये जो फ्लड वार्निंग सिस्टम है ये आपको बताएगा कि जब फ्लड आने वाला होगा, जब बाढ़ आने वाली होगी तो ये आपको पहले से ही इंडिकेट करने लगेगा। ये लॉन्च किया गया कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? इसको उद्धव ठाकरे की सरकार ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ध्यान रखना अभी कुछ टाइम पहले एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था एम्फन साइक्लोन। क्या नाम था? एम्फन साइक्लोन। ये कौन कौन से राज्य में आया था? ये है भारत, ये आया था बे ऑफ बंगाल की तरफ, इधर ईस्ट की तरफ आया था। तो ये जो एम्फन है ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों के कोस्टल एरिया पर आया था। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ईस्ट की तरफ भी अभी एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था निसर्ग। निसर्ग निसर्ग कहाँ कहाँ आया था? निसर्ग आपका मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, और इधर ऊपर गुजरात, दोनों राज्यों में आया था। ये इधर से आया इधर के दोनों राज्यों में, और ये इधर से आया इधर के दोनों राज्यों में। तो निसर्ग और एम्फन दोनों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट? इनका निधन क्यों हो गया? यार इस क्वेश्चन को हटा ही दीजिए, कोई मतलब नहीं। रिसेंटली अ बुक, इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है लॉकडाउन लाइसेंस हैज बीन पब्लिश्ड। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? आपसे कह रहा है लॉकडाउन लाइसेंस नाम की जो किताब है इसको अभी पब्लिश कर दिया गया। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर कौन है इस किताब के? ध्यान रखिएगा ये किताब लिखी गई है शोभा डे के द्वारा। क्या नाम है इस राइटर का? शोभा डे। कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर लॉकडाउन लाइसेंस का मतलब पता है क्या है? लाइसेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में होता है मेल जोल। क्या बोलते हैं इसको? मेल जोल। तो इस किताब में बखूबी बताया गया है कि किस तरीके से भारत सरकार लॉकडाउन लगाने में बिजी थी और किस तरीके से भारत की जनता मेल जोल बढ़ाने में उसी टाइम पर बिजी थी। भारत सरकार लॉकडाउन लगा रही थी और हम लोगों को मिलना जुलना कितना जरूरी था, जिसकी वजह से हमने कतई लॉकडाउन नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे? आपसे कह रहा है ये कौन सा दिन है जिस दिन हम लोग वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 15 जून को। फोर्थ वन इज द राइट आंसर, 15 जून। दिग्विजय जल्दी होने की उम्मीद है। 2020 का सीजीएल आने वाले टाइम पर अक्टूबर और नवंबर के जो एग्जाम है अगर ये हो गए तो सीजीएल बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। और इस बार की वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की थीम क्या थी? साल 2020 की थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो बड़े हैं, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनको आप अब्यूज ना करें, उनको किसी भी तरीके से परेशान ना करें। लगातार मुहिम चलाई जाती है, अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो उसको भी रोकें। Recently, who has been appointed as the brand ambassador of बिहार खादी by the government of बिहार? आपसे कह रहा है बिहार के
खादी डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए हैं? खादी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं बिहार के पंकज त्रिपाठी, कलीन भैया। कलीन भैया को अपॉइंट किया गया बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर। कल्पेश देख लो, 29 तारीख का सेशन लगा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 29 अगस्त का सेशन लगा हुआ है। इसी चैनल पे देखिए, अपने आप शेड्यूल्ड है, वो क्लास पहले से ही शेड्यूल्ड है। परसों सॉइल की क्लास में ले रहा हूँ, जाके देख लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने भी वो सेशन नहीं देखा है जाके देख लीजिए। परसों जो रात में 10 बजे क्लास होगी वो सॉइल के ऊपर ही होगी, उस पर रिमाइंडर सेट कर लो, ऑलरेडी लगा हुआ है। होम पेज पे जाओ, जाके दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट, थैंक यू बीना, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा a 500-year old temple which was submerged in river Mahanadi long ago has been found। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में उड़ीसा का यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 500 साल पुराना मंदिर महानदी में डूबा हुआ पाया गया। यह पाया गया उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ध्यान रखिएगा, यह पाया गया आपका नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इस टेम्पल का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इस टेम्पल का नाम है गोपीनाथ देव टेम्पल। ये नायागढ़ के कौन से विलेज में है? तो इस विलेज का नाम भी आप ध्यान रख सकते हो, इसका नाम है पद्मावती गांव। क्या बोलते हैं इसको? पद्मावती विलेज, पद्मावती गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज लॉन्च्ड अ रोबोट। अभी हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, जो आरपीएफ है, इन्होंने एक रोबोट लॉन्च किया। ये देखिए, ये रोबोट है, ये रोबोट है पूरा। ये इसमें व्हील लगे हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ये देखिए हाथ में टेम्परेचर चेक करने वाली ये मशीन ली है। तो ये जो रोबोट है, ऊपर से देखिए इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, ये इस तरीके से स्टैंड पे। तो ये जो रोबोट है, इस रोबोट का नाम क्या है? ध्यान रखना है, इस रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। क्या नाम है? कैप्टन अर्जुन इस रोबोट का नाम है। तो कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया गया है आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ की बात करें, आरपीएफ की स्थापना 1872 में करी गई थी। आरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और आरपीएफ के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार। अरुण कुमार इस टाइम पे आईपीएफ के डायरेक्टर जनरल है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। क्वेश्चन का मतलब देखो, पहले ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया, जिसमें भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप किया? भारत के आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है इस बार। आईआईटी मद्रास 2020 के भारत के सभी इंस्टीट्यूट में नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा है? आईआईएससी बेंगलोर है। नंबर 3 पर आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको सीएसआईआर बोलते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक चेन पोर्टल लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ सप्लाई के लिए। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो सीएसआईआर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है क्या? आरोग्य पाथ। आरोग्य पाथ, ये इन्होंने नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत कोविड-19 से जुड़े हुए कोई भी केसेस होंगे उनको केस स्टडी के तौर पर ये रखेंगे। मतलब कहने का कि अगर डिफरेंट डिफरेंट केस सामने आएंगे, भाई साहब कॉन्टिनेंट वाला जो वीडियो है, ये मार्क कर लो डेट, 5 सितंबर से पहले करवा दूंगा रात 10 बजे। 5 सितंबर से पहले आपकी ये क्लास हो जाएगी। नहीं हुई तो जो कहना वो हार जाऊंगा, नहीं हुई तो सुल्तान का जो टाइटल आपने दिया है वो सुल्तान का टाइटल मैं छोड़ दूंगा। मार्क कर लो, 5 सितंबर। 5 सितंबर टीचर्स डे जब आप मना रहे होगे, उससे पहले आपको कॉन्टिनेंट की क्लास में रात 10 बजे दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू शिवराज, आपके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली क्या बोल रहे हैं, अब क्विज कब होगा? परसों होने वाला है क्विज। अच्छा हुआ आप लोगों ने पूछ लिया, आपको बता देता हूँ परसों क्विज होने वाला है फिर से 29 तारीख को। तो क्विज के लिए इस बार तैयार रहना। इस बार क्विज में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। पिछले बार केवल 20 सेकंड मिल रहे थे ना, इस बार क्विज में 60 सेकंड दूंगा, ठीक है। तो अच्छा मौका रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जीत लेना क्रेडिट पॉइंट सभी लोग आके। पहले से अनाउंस भी कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन ये है, आपसे कह रहा है, रिसेंटली इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विच कंट्री इज डोनेटिंग
100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स टू इंडिया। अभी हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये कौन सा देश है जिसने 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स भारत सरकार को दिए हैं? भारत सरकार को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स दिए हुए हैं। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। जापान की कैपिटल है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट infectious disease diagnostic lab is ready to be launched. Under which scheme this lab was constructed? आपसे कह रहा है भारत की पहली infectious disease diagnostic lab लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कौन सी स्कीम के तहत? इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस लैब की खास बात यह होगी कि तरह तरह की जो वर्ल्ड लेवल पर जो बीमारियां हैं, ऐसी जिन्होंने कहीं ना कहीं आपदा मचाई है या फिर पैंडेमिक मचाया है, जैसे कि कोविड हो गई, प्लेग हो गई, इस तरीके की बीमारियां जो कि अपने आप में महाबीमारी के तौर पर उभरी हैं, इन सभी को यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। आपसे कह रहा है हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अभी हाल ही में नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला हेड कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैथी सुलिवन। क्या नाम है? कैथरीन सुलिवन। पूरा नाम इनका कैथरीन है। ठीक है, वैसे कैथी भी कई जगह लिखा रहता है, कैथरीन इनका पूरा नाम है। तो कैथरीन सुलिवन ये बनी है नासा की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला अध्यक्ष। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन बैंक हैज सैंक्शनड द लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $215 million टू द मलावी गवर्नमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स। क्वेश्चन का मतलब समझो पहले ध्यान से, क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन सा भारतीय बैंक है जिसने मलावी की सरकार को $215 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, किसके लिए? वहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए। तो भारत सरकार की तरफ से कौन से भारतीय बैंक ने मदद करी है? एक्सिम बैंक ने इनकी मदद करी है। एक्सिम बैंक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। इस बैंक की स्थापना 1982 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और एक्सिम बैंक के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है डेविड रासकिन्हा। डेविड रासकिन्हा। आप लोगों को पता लग ही गया होगा, आईपीएल 2020 ये अपने आप में क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का। आईपीएल 2020 की फर्स्ट टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? बता सकते हो? फर्स्ट टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? सौरभ, अभी टाइम कंफर्म नहीं है, हो सकता है रात 8 बजे या 9 बजे टाइमिंग रहेगी परसों क्विज की। बताइए जल्दी से, आईपीएल 2020 की फर्स्ट टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? कोई है जो बता सकता है? अनुषा, बहुत बढ़िया, अनुषा का आंसर आ चुका है। यह है ड्रीम 11। ड्रीम 11। और आईपीएल के जो मेन स्पॉन्सर और है, ध्यान रखिएगा कौन, 3 कंपनी और मेन स्पॉन्सर हैं। एक तो अन अकेडमी है, इस बार आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है। अन अकेडमी के अलावा बाइजू है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखिएगा, अन अकेडमी हो गया, बाइजू हो गया, और तीसरा है टाटा सन्स। टाटा सन्स। तो ध्यान रखिएगा, ड्रीम 11 मेन स्पॉन्सर है, अन अकेडमी, बाइजू और टाटा सन्स बाकी सब मेन स्पॉन्सर है। और इस टाइम पर आईपीएल के चेयरपर्सन कौन है? आईपीएल के चेयरपर्सन है ब्रिजेश पटेल। कौन है? ब्रिजेश पटेल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया है? ये सरकार कौन सी है? ध्यान रखिएगा, ये उद्धव ठाकरे की सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर होटल्स मीट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है या कौन सी ये राज्य सरकार है पहली भारत की जिसने आईएसओ सर्टिफिकेशन रिसीव किया है? किसके लिए? ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, फॉर होटल्स के लिए। ठीक है, आपसे कह रहा है हॉस्टल्स के लिए। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? मतलब समझो इसका क्या है। आपसे ये कह रहा है कि देखो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो हॉस्टल तो हर सरकार बना देती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या किया,
इन्होंने अपने राज्य के हॉस्टल्स को आईएसओ सर्टिफिकेशन भी दिलाया है। मतलब ये इस चीज की गुणवत्ता को 100% प्रूव कर रहे हैं कि हम ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को जिस हॉस्टल में रख रहे हैं उनके हॉस्टल काफी बेहतर हैं और आईएसओ के सभी मानकों पर खरे उतरते हैं। तो ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। बात समझ आ गई पूरा क्या कहने का मतलब है? ओके। ये कौन है? अखिल। ऐसा पिक्चर आएगा क्या सर एग्जाम में? अब मैं क्या कहूँ बताइए, ऐसे मैं क्या कहूँ बताइए। जब शादी हो रही होती है तो जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है लड़की की, वैसी पिक्चर आपको रियल में दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। जब फोटो दिखाई जाती है शादी के लिए तो उसमें वो कुछ और दिख रही होती हैं, मोहतरमा पाउट मार रही होती हैं या सिंपली कुछ कर रही होती हैं, आपको बड़ी सीधी लगती हैं। जब जिंदगी में रूबरू होने का मौका मिलता है तब कुछ और हो जाता है ना? तो वैसा ही थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रोटोटाइप आपको दे दिया जाता है कि आप याद रखें थोड़ा सा एग्जाम में, बस ऐसे ही समझें। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाय द यूटीआई म्यूचुअल फंड। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है इम्तियाजुर रहमान। ये कौन है? इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान अभी हाल ही में बने हैं सीईओ किसके? यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ईयर, हिज नेम वाज। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत के सबसे पुराने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिनकी उम्र 100 साल हो चुकी थी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वसंत राय जी। वसंत राय जी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एसएससी ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वसंत राय जी जिनका निधन हो गया, ये कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? ध्यान रखिएगा, ये गुजरात से बिलोंग करते थे। ओके। इन्होंने कब से कब तक क्रिकेट खेला है? इन्होंने 1939 से लेकर 50 तक क्रिकेट खेला है भारत के लिए। एक चीज और, इन्होंने एक किताब लिखी हुई है, इनकी एक फेमस बुक है। इनकी किताब का नाम है शेरशाह ऑफ इंडियन क्रिकेट। शेरशाह ऑफ इंडियन क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। इस बार 2020 का अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोगों ने फैमिली रेमिटेंस के लिए मनाया। कौन से दिन? ये मनाते हैं 16 जून को। इस बार की थीम क्या थी 2020 की? रेमिटेंस आर अ लाइफलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। आपसे कह रहा है ये कौन सा दिन है जिस दिन हम लोग वर्ल्ड डे मनाते हैं डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को कॉम्बैट करने के लिए? मतलब कहने का जमीनों को बंजर होने से बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाते हैं? ये मनाते हैं 17 जून को। और इस बार की थीम क्या थी? ये आपके सामने लिखी हुई है, फूड, फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। रिसेंटली विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमई। अभी हाल ही में यह कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। एयरटेल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? ये हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनुब्रत विश्वास। अनुब्रत विश्वास इनका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? अभी 3 साल पहले ही 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना करी गई है। एयरटेल के सीईओ कौन है? यह है गोपाल विट्टल। गोपाल विट्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच सिटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इनॉग्रेटेड। ये कौन है भाई? आज फिर पूछ रहा है सर आपकी शादी हो गई। शादी हो गई होती तो बिल्ली थोड़ी पालनी पड़ती मुझे। इन विच सिटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इनॉग्रेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूनिट। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, बता सकते हो कौन? इस टाइम पे में सरकार किसकी है? जल्दी से। बी एस येदियुरप्पा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बी एस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूनिट की स्थापना करी है? ये इन्होंने
येदियुर में करी है। कहाँ पर? येदियुर में, ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक में गवर्नर कौन है? ये है वजुभाई वाला, वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड ई ऑफिस एप्लीकेशन फॉर सीजीएसटी एंड कस्टम ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी हाल ही में इनमें से किसके द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सीजीएसटी और कस्टम ऑफिसेस के लिए पूरे भारत में। देखो आपको बता दूं, सीजीएसटी और कस्टम ऑफिस जो पूरे भारत में है, उनके काम को आसान बनाने के लिए ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। किसके द्वारा? मिस्टर एम अजीत कुमार के द्वारा। एम अजीत कुमार कौन है? एम अजीत कुमार चेयरपर्सन है किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं सीबीडीटी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कौन है चेयरपर्सन? ये है प्रमोद चंद मोदी। तो प्रमोद चंद मोदी जो हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस के हैं, और अजीत कुमार किसके चेयरपर्सन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के। अच्छा एक चीज और, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की स्थापना कब करी गई थी? 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी। रिसेंटली टू विच कंट्री HIL इंडिया लिमिटेड, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में HIL इंडिया लिमिटेड इन्होंने 25 MT मैलेथियन 95% ULV इंसेक्टिसाइड फॉर लोक्यूस्ट कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन से देश के लिए? ये इन्होंने लॉन्च किया है ईरान के लिए। इतना पूरा अगर पढ़ने का उद्देश्य नहीं है आपका, नहीं इसको समझना चाहते, तो सीधी सी बात समझ लीजिए, HIL इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक ऐसी दवा बनाकर दी गई है, कौन से देश को? ईरान को। ये दवा क्या करेगी? ये दवा ल्यूकिस्ट वॉर्म को दूर रखेगी, मतलब टिड्डों को दूर रखेगी हमसे। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा दी गई थी, टिड्डों ने पूरी फसल 2019 में पाकिस्तान की बर्बाद कर दी। इसके बाद भारत में भी ऐसा होने वाला था, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत में उसके बाद ऐसा नहीं हो पाया, जयपुर से ही ये टिड्डे वापस हो गए। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। इराक की कैपिटल है बगदाद। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ईरान में सरकार किसकी चल रही है? हसन रूहानी की सरकार है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय अंकटाड, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में 2020 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये अंकटाड के द्वारा रिलीज करी गई, जिसमें भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा FDI रेसिपिएंट कौन रहा? भारत का सबसे बड़ा FDI रेसिपिएंट रहा, बता सकते हो कौन? बता सकते हो? ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा FDI रेसिपिएंट सिंगापुर रहा था। सिंगापुर ने सबसे ज्यादा FDI को भारत में मदद किया था। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत की रैंक कौन सी रही इसमें? भारत की, ध्यान रखिएगा, 9वीं रैंक रही, 9th रैंक, 9th रैंक रही, 8th नहीं। जो लोग 8th बोल रहे हैं ध्यान रखिए, 9th रैंक रही है, 8th नहीं। अब यहाँ पर अंकटाड की बात करें तो हेडक्वार्टर क्या है अंकटाड का? जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। अंकटाड की स्थापना 1964 में करी गई थी। और अंकटाड के प्रेसिडेंट कौन है? अंकटाड के प्रेसिडेंट है मुखीसा किटुई। आपको मैं बता दूं इसकी कंडीशन अभी क्या है। इसकी कंडीशन है कि मेरी टी शर्ट ये पीछे पकड़ के लटकी हुई है, छोटी सी है, लटकी हुई है, और कम से कम 15 से 20 मिनट हो रहे हैं मेरी टी शर्ट पकड़ के लटकी है, और वैसे ही सो भी गई है। मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा, प्लस क्लास में दिखाऊंगा, इससे मिलाऊंगा आप लोगों को। FDI का मतलब है प्रियांश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि भाई ऐसे देश जो कि भारत में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो भी कमाते हैं और भारत को भी मदद मिलती है, भारत भी उससे कमाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट है वो दूसरे देशों को इसी मकसद से इनवाइट करती है कि आप हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो। जब आप हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करोगे, उसी को हम लोग, उससे जो आमदनी होती है उसी को हम लोग FDI में कंसीडर करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनियां या कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हमारे बाजार में इन्वेस्ट करती हैं, तो उससे होने वाली आमदनी हमारी FDI में कैलकुलेट करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड अ डिवाइस, एक डिवाइस अभी हाल ही में किसने लॉन्च करी? इस डिवाइस का नाम है जर्मी बैन, जो कि क्या करेगी? वायरसेस और जर्म्स को किल करेगी।
एक लार्ज स्केल पर। इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, इसको जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया। कहां पर इस डिवाइस को लॉन्च किया गया? ये वो डिवाइस है। इसको कहां लॉन्च किया गया? इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया। ठीक है। और जी किशन रेड्डी पता है कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। ठीक है। अभी यहां पर ऐसे मैं कैसे आपको कैट दिखा दूं? नहीं भाई, सुशांत केस से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कैसी बात कर रहे हैं? सुशांत केस से थोड़ी बनेंगे क्वेश्चन। ये कौन है? CHSL 2019 के लिए आपके करंट अफेयर के सारे पार्ट्स काफी होंगे। शिखा 100%, 100% जाइए। कह रहा हूँ ना, 100% आराम से बेफिक्र रहिए। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, डोंट वरी। आई एम बेगिंग सर, आप बैक क्यों कर रहे हो? ये बताओ पहले, बैक क्यों कर रहे हो? हक से मांगो ना आप। आई डिडेंट फाइंड PDF। आपको मैंने बोला ना अमन, आप चले जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको फाइल सेक्शन में नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप ऐसे ही लिख दीजिए नॉर्मली, तो मैं आकर बोल दूंगा, मैं आकर किसी ना किसी को बोल दूंगा। ठीक है। अरे उसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अभी चैनल पे आके, मैं अभी पर्सनल चैनल पे आके भी अभी दिखा दूंगा। ठीक है। बॉडी कौन बोला? Recently, India and Nepal signed a MOU to improve infrastructure of the complex of this temple। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में एक MOU साइन हुआ। ये MOU साइन हुआ है किस मंदिर के लिए? मतलब ये कौन सा मंदिर है जिसका रेनोवेशन भारत करके देगा नेपाल को? ये है पशुपतिनाथ टेम्पल। वर्ल्ड फेमस है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि नेपाल में है। एक्चुअली हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले आपको पता है, 4 साल पहले नेपाल में अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक के दौरान कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे, कई सारी ऐसे स्कूल्स थे जिसके लिए भारत सरकार ने मदद देने को कहा था। तो उसमें से एक पशुपतिनाथ टेम्पल है, इसको भी रेनोवेट कराना है। ठीक है। तो भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में अभी साइन किया गया MOU। भारत सरकार नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल को रेनोवेट करेंगे। एक चीज और, पशुपतिनाथ का ये जो मंदिर है, ये कौन सी नदी के बराबर में है? ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं बागमती रिवर। बागमती नदी, बागमती रिवर इसको बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन द वेबिनार टाइटल्ड वन धन ट्राइबल स्टार्टअप ब्लूम्स इन इंडिया, वन धन स्कीम इंक्रीज्ड फ्रॉम 18,000 SSD टू हाउ मैनी SSD? क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझो, सारी चीजें अभी समझा दूंगा। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में एक वेबिनार कंडक्ट किया गया था। इस वेबिनार का नाम था वन धन ट्राइबल स्टार्टअप ब्लूम्स इन इंडिया। इसके तहत यह फैसला लिया गया कि भारत में 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको बढ़ाकर कितने करने हैं? तो भारत सरकार भारत में 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ाकर 50,000 करना चाहती है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? आपके मोहल्ले में ही कई लोग मिल जाते हैं जब, और एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए 10,000 का अमाउंट डिसाइड कर लिया, 10 लोग मिल गए, तो हर महीने जमा करेंगे 10-10,000। ठीक है। तो 1 लाख हो गया ना। हर महीने ये 1 लाख का अमाउंट इनमें से कोई एक व्यक्ति उठा लेगा, अगले महीने कोई और व्यक्ति ले लेगा, तीसरे महीने कोई और व्यक्ति ले लेगा। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, SSG होते हैं, इनके लिए बैंकों के द्वारा स्पेशल लोन्स भी दिए जाते हैं। ये सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए चलाए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बेहतर लगा होगा। काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। आज की बात यहीं तक रखूंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार याद दिला देता हूं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। 29 अगस्त परसों का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। परसों के दिन आपकी अन अकेडमी चैंपियनशिप 2.0 स्टार्ट हो रही है। सभी लोग पार्ट लेना, जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो लोग कर लें जाके रजिस्टर। चाहे आप प्लस के मेंबर हो या ना हो, आपके पास सब्सक्रिप्शन हो या ना हो, अन अकेडमी चैंपियनशिप में आप पार्ट ले सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। परसों शाम को 8 बजे आपका टेस्ट होगा। एक अनाउंसमेंट और है, परसों के दिन फिर से आपको क्विज देने का मौका मिल रहा है। मैं फिर आऊंगा ऑनलाइन और आपका ताबड़तोड़ तरीके से क्विज होगा। एक चीज और, परसों के दिन क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे और टाइम भी आपको ज्यादा मिलेगा, 60 सेकंड का। तो परसों के दिन आप ज्यादा क्रेडिट जीत सकते हो, 200, 300, 400, जितनी आप में दम हो आप उतने क्रेडिट जीत सकते हो परसों के दिन। तो आज ही से बोल दिया है, परसों का दिन ध्यान रखना। परसों का दिन इसलिए और इम्पोर्टेंट है, रात को 10 बजे भी परसों के दिन क्लास है। उसके लिए रिमाइंडर सेट कर लो जाके, इसी चैनल में आप देखो
प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आगे अपकमिंग वीडियोस में सॉइल पढ़ाने वाला हूँ, भारत की मिट्टी, मिट्टी के प्रकार और किस काम आती है कौन सी मिट्टी। आज की बात यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है तो सुल्तान को लाइक बख्शो यार, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मुलाकात होगी कल सुबह अन अकेडमी प्लस की क्लास में। बाय एवरीवन।